सुंदरकांड रामायण का 5वां सर्ग है। किष्किंधा कांड का अंत हनुमान द्वारा महेंद्रगिरी पर चढ़कर लंका पहुंचने के साथ होता है। यहीं पर वाल्मीकि रामायण के 11,999 श्लोक पूरे होते हैं और सुंदरकांड का पहला श्लोक 12,000वें श्लोक से शुरू होता है। सुंदरकांड को पारायण कांड भी कहा जाता है। सुंदरकांड में 68 सर्ग है। हनुमान का समुद्र लांघना, सीता की खोज, लंका दहन, मुनि को सीता का पता बताना प्रमुख आकर्षण है। ऋषि वाल्मीकि ने सभी कांडों को संबंधित कथा से संबंधित नाम दिए, लेकिन सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड रखने के कारणों के बारे में विद्वानों द्वारा कई अलग अलग व्याख्याएं और व्याख्याएं दी गई हैं। एक लोकप्रिय संस्कृत भजन इसकी व्याख्या करता है। सुंदरे सुंदरो राम, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदर सुंदर जंगल, सुंदर सुंदर कविता, सुंदर सुंदर प्रति, सुंदरे सुंदरम मंत्र, सुंदरे किम न सुंदरम। यह सुंदरकांड है क्योंकि इसमें सुंदर रामचंद्र मूर्ति का वर्णन है। सुंदरकांड एक सुंदर कथा कह रहा है। सुंदरकांड सुंदर सीता की कहानी है, इसलिए सुंदरकांड सुंदर अशोकवर्ण का वर्णन है। इसलिए सुंदरकांड को सुंदर अंक छंदों और रूपक ध्वनियों के साथ कहा जाता है। सुंदरकांड सुंदर भगवान हनुमान की कहानी बताता है। सुंदरकांड इसलिए क्योंकि यह पाठ से जुड़ी हर तरह की सुंदर बातें बताता है। इस महाकाव्य में क्या सुंदर नहीं है। सभी कांडों में राम प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होते हैं और नायक हैं, लेकिन सुंदरकांड में हनुमान द्वारा बार बार भगवान राम का नाम लिया गया है। भले ही श्री राम का चरित्र साक्षात न देखा गया हो, फिर भी नाम का पूजन या जप किया जाता है। एक अन्य दृष्टिकोण हनुमान, जिसने हनुमा यानी जबड़े पर हीरे के हथियार से प्रहार किया था, अंजनेयु, देवी अंजना का पुत्र, मारुति, वायु का पुत्र जैसे नाम हनुमान के जीवन की घटनाओं या रिश्तों से लिए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान का मूल नाम सुंदरोदू था और इसीलिए वाल्मीकि ने इस कांड का नाम सुंदरकांड रखा। विश्वनाथ सत्यनारायण ने गुंटूर सेसेंद्र शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक षोडशी रामायण रहस्य की प्रस्तावना में लिखा है, कई लोगों को सुंदरकंदमु नाम के बारे में संदेह है, जबकि रामायण की शाखाओं में ऐसे नाम हैं जो तत्कंद की कहानी को संदर्भित करते हैं। मैंने प्रश्न पूछा और उन्होंने कहा कि इसका यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ने इस तने पर सुंदर हनुमान मंत्र जमा किया था। लेकिन गुंटूर सेसेंद्र शर्मा उस षोडशी कार्य में उपरोक्त तर्कों से सहमत नहीं थे। क्या श्री सुंदरकांड को वे तोते मिले अध्याय में लेखक ने जो कारण बताया है, सुंदरकांड वाल्मीकि कृत रामायण का हृदय है। जादुई रामायण काव्य में, विशेष रूप से सुंदरकांड में, हनुमा का कुंडलिनी योग अभ्यास और त्रिष्टा के सपने में गायत्री मंत्र निहित हैं। यह रामायण का 20 तना है। वाल्मीकि द्वारा प्रयुक्त अनेक ध्वनियों और शब्दों से यह समझा जा सकता है कि सीता पराशक्ति हैं। अत्ति अम्मा खूबसूरती का खजाना है, वह सुंदरता है। शांत्यादि शब्द के अर्थ में श्री दीप्ति हरि का वास है। तो यह एक खूबसूरत कहानी है। इसी अर्थ में आदि शंकराचार्य के प्रसिद्ध मंत्रयुक्त स्तोत्र सौंदर्य लहरी में सौंदर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ब्रह्मांड पुराण में इस तने को सुंदर तना कहा गया है। किष्किंधा कांड के अंत में सीता की खोज में दक्षिण की ओर गया दल किसी प्रकार समुद्र के तट पर पहुंचता है। संपाति से ज्ञात हुआ कि सीता 100 योजन दूर रावण की नगरी लंका में हो सकती है, लेकिन वे निराश हैं कि समुद्र को पार करना संभव नहीं है। जांबवान से प्रेरित होकर हनुमान ने तैयारी की कि वह गोस्पद की तरह समुद्र को पार कर सकते हैं। यहीं से सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है।
भगवान हनुमान ने अपने शरीर को पहाड़ की तरह उठाया और समुद्र पार करने की तैयारी करते हुए महेंद्रगिरी पर चढ़ गए। उन्होंने सूर्य, इंद्र, ब्रह्मा और भूतकोटि को प्रणाम किया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपनी बाहें क्रॉस कर ली। पहाड़ के दूसरी तरफ एक पहाड़ है। आकाश में बादल की भांति टूटे हुए राम बाण की भांति हनुमान तेजी से लंका की ओर चले। राम को उनके उद्देश्य में मदद करने की इच्छा से उन्होंने मैनाकुड़ा पर्वत को अपने ऊपर विश्राम करने के लिए कहा। हनुमान ने विनम्रतापूर्वक आतिथ्य अस्वीकार कर दिया और आगे बढ़ गए। सुरसा नाम की नागिन हनुमान की परीक्षा लेना चाहती थी और उनके रास्ते में अपना मुंह मौत का मुंह बनाकर खड़ी हो गई थी। चालाकी से उसके मुंह में प्रवेश करके और फिर बाहर आकर हनुमान उसका आशीर्वाद प्राप्त करके आगे बढ़ गए। सिंहिका नाम की एक फोटोग्राफिक राक्षसी ने हनुमान की छाया पकड़ ली और उसे अपने साथ खींच लिया। हनुमान ने बड़े वेग से उसके पेट पर वार किया, उसका पेट फाड़ दिया और उसे राम के अजय बाण की तरह लंका के त्रिकुटागिरी शिखर पर फेंक दिया। हनुमान दूर से लंकानगर की शोभा, सौंदर्य और सुरक्षा को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अंधेरा होने पर वह छोटे शरीर के साथ नगर में दाखिल हुआ। लंका की अधिष्ठात्री लंकिनी ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया। हनुमान ने उसे दंड दिया। लंकानी को एहसास होता है कि वह करंजनम है और वह लंका को नुकसान पहुंचाएगा, जैसा कि ब्रह्मा ने कहा था। द्वार के बजाय प्राचीर पर कदम रखते हुए, अपने बाएं पैर को सामने रखते हुए हनुमान ने सीता की खोज में माया की आदिम रचना लंका में प्रवेश किया। उस समय चंद्रमा उदय हो गया और लंकानगरी और भी सुंदर हो गई। हनुमान ने छोटा सा शरीर धारण करके रावण के मंदिर, पंशाला और पुष्पक विमान में सर्वत्र सीता की खोज की। रात में रावण के मंदिर में कांता विलासिता करते हैं और अजीब तरीके से सोते हैं। दृश्यों से हैरान हनुमान ने उत्तर दिया कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा और उनकी ब्रह्मचर्य दीक्षा में खलल नहीं डाला जाएगा, क्योंकि वह राम की गतिविधि के लिए बिना किसी कुरूपता के सीता की तलाश कर रहे थे। पुष्पक निमन की सुंदरता और रावण की संपत्ति से आश्चर्यचकित था। उन्होंने सोती हुई स्त्रियों में मंदोदरी को देखा और सोचा कि यही सीता है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी खोज जारी रखी। कोई सुराग न मिलने से सीतम्मा चिंतित थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। बस पीछे मुड़कर हर किसी को निराश नहीं करना चाहता। उन्होंने भविष्यवाणी की कि यदि उनका कार्य विफल हो गया तो सुग्रीव, राम, लक्ष्मण और अन्य लोग निराश हो जाएंगे। उन्होंने आत्महत्या के बारे में भी सोचा। उसे विश्वास था कि वह सीता के दर्शन किए बिना वापस नहीं जाएगा। उसी समय अशोक वनम प्रकट हुआ। जय श्री राम।